रास्ते में ही हिना हमें मिल गई थी और हिना ने मुझ पर हमला किया। हमला तो मुझ पर किया था, लेकिन मेरी अम्मी उसके आड़े आ गई और मुझे साइड में हटाकर अम्मी ने हमला अपने ऊपर ले लिया और अम्मी वहीं पर बेहोश हो गई। अम्मी की हालत ऐसे हो रही थी जैसे उनके ऊपर किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो इस तरह शदीद जख्मी हो चुकी थी और उन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं चीखी, हिना तो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन अम्मी बेहाल बेसाख्ता मेरे सामने किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मुझे हिना पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरी अम्मी पर तरस भी आ रहा था। बेचारी मेरी वजह से आज इस हालत में थी। सही कहती थी अम्मी, नहीं जाना चाहिए था हमें आज उस दुनिया में। शायद वो सिग्नल जो हमें मिल रहे थे वो अल्लाह की तरफ से ही थे। अल्लाह नहीं चाहता था कि आज हम उस जिनजात की दुनिया में जाएं। शायद ये होनी थी जो आज ऐसी हो गई जिसने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे पास मेरी वालदा के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरी वालदा आज इस हालत में मेरी वजह से पहुंच गई थी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ साथ मुझे अब हिना पर ऐसी नफरत हो गई थी और ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन अभी अम्मी को अस्पताल पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। मैंने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करवाई और अम्मी को फटाफट अस्पताल लेकर गई। अम्मी को सीधे आईसीयू ले जाया गया। मुझसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा मुझे ये रास्ते में बेहोश मिली हैं। मैं ये नहीं कह सकती थी कि जिनजादी ने इनके साथ ऐसा किया है, वरना लोग मुझे पागल समझते और लोग अगर प्रूफ मांग लेते तो मैं कैसे और कहां से प्रूफ लाकर देती, कैसे बताती लोगों को कि किस तरह मेरा जिनजादों से ताल्लुक है और जिनजादी ने ही मेरी अम्मी को इस तरह इस हालत में पहुंचा दिया है। ये भी नामुमकिन था। लेकिन मुझे अब शदीद गुस्सा आ रहा था उस मनहूस हिना पर। मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोटकर उसे मार दूं, क्योंकि मेरी वालिदा को उसने बेफिजूल में नुकसान पहुंचाया। अगर उसकी कसूरवार मैं थी तो उसे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए था। और मैंने भी क्या किया, सिर्फ हम्माद से मोहब्बत तो की है और मेरी मोहब्बत को एक तरफा तो है नहीं। हम्माद भी तो मुझसे मोहब्बत करता है, हम्माद भी तो मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसको चाहती हूँ। फिर ऐसा क्यों किया उसने? आखिर इतनी शदीद नफरत वो मुझसे क्यों करने लगी? मैंने अब सोच लिया था कि मैं हम्माद के साथ उसकी दुनिया में जाऊंगी और हिना से अपना इंतकाम भी लूंगी। या तो हम्माद उसे सजा देगा या फिर मैं खुद ही अपने हाथों से उसे सजा दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अम्मी को अस्पताल में एडमिट किया और बाहर बैठकर अब किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर आया और कहने लगा उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल गई है, इतने सारे जख्म हैं कि समझ नहीं आ रहा किधर से शुरुआत करें और किस किस जख्म को हम भरें। बस आप अल्लाह से दुआ करो बेटा कि आपकी वालिदा को शिफा मिल जाए। हमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू इस तरह से बहने लगे जैसे सावन की झड़ी लग गई हो। इतने ज़्यादा आंसू मेरी आंखों से बहने लगे कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक वाहिद सहारा मेरी माँ है। मेरी माँ की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मेरी माँ ही आज मेरी वजह से मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने एक ज़ोरदार हाथ जैसे ही गिलास पर मारा तो मेरे हाथ में चोट आ गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। नर्स ने मुझे जैसे ही देखा तो मेरे हाथ में से खून रिस रहा था। उन्होंने मुझे ले जाकर पट्टी वगैरह की और कहने लगी क्या बात है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी वालिदा की हालत तो हम सबको पता है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकती हैं? मैंने उस नर्स को बताया इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैं अगर उनका सही तरीके से ध्यान रखती तो शायद वो इस अंजाम को ना पहुँचती। तभी वो नर्स बोली अगर आपको अब अफसोस है तो अपनी गलती सुधार लीजिए। ऐसा लगने लगा था जैसे ये अल्लाह की तरफ से ही भेजा हुआ कोई इशारा है। मैंने सोच लिया था कि कल हम्माद से जाकर मिलूंगी और हम्माद को सारी सच्चाई बताऊंगी। फिर देखती हूँ हम्माद इस पर क्या एक्शन लेता है और अपनी चचाजाद लड़की को वो सजा देता है या फिर वो भी इसी तरह नाइंसाफ़ी करता है जिस तरह उसकी बहन ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। मुझे अब देखना था कि आखिर हम्माद इसके ऊपर क्या बोलता है और उसका फैसला क्या होता है। क्या उसे मेरी तकलीफ से तकलीफ होती है या फिर वो अपनी चचाजाद बहन को बचाने के लिए नाइंसाफ़ी करता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ भी नहीं करूँगी और ना ही उससे कोई मोहब्बत का रिश्ता होगा, क्योंकि मेरी अम्मी की हालत हम्माद और उसकी दुनिया की वजह से ही तो ऐसी थी। इसके पीछे और कोई जिम्मेदार नहीं था बल्कि हम्माद की चचाजाद बहन ही थी। इसीलिए अब हम्माद से बात करना बेहद ज़रूरी थी। लेकिन वालिदा को इस तरह छोड़ना गवारा नहीं हो रहा था, लेकिन करती भी क्या, वालिदा का इंतकाम जो लेना था, इसीलिए हम्माद से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं डॉक्टर साहब से बिना बोले ही हॉस्पिटल से निकली और सीधा बगीचे की जानिब चलने लगी। थोड़ी दूर चली ही थी कि वही मुकाम आ गया जहाँ पर माँ को उस चुड़ैल हिना ने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया था। मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अब सिर्फ हम्माद से बात करना थी कि हम्माद इस बारे में क्या कहते हैं। अगर हम्माद ने मेरे साथ कोई बेवफाई की या फिर नाइंसाफ़ी की तो मैं भूल जाऊँगी कि हम्माद से मैं मोहब्बत करती हूँ।
और फिर मुझे किसी भी फ़कीर, किसी भी पीर के पास जाना पड़े, मैं हम्माद और उसकी चचाजाद बहन से इसका बदला लेकर रहूँगी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम्माद क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, बस अपने मन से ही हम्माद के ऊपर भड़ास निकालने के लिए जा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि हम्माद शायद चचाजाद बहन का ही सपोर्ट करेगा, इसीलिए मैं उस पर भी गुस्सा थी। मैं जैसे ही बगीचे पहुंची तो हम्माद टेंशन में बैठा हुआ था और जैसे ही मुझे उसने देखा तो कहने लगा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें कहा था कि वालिदा को लेकर आना और अकेले आ गई हिलते ढुलते, और इतना लेट वो भी। तुम्हें कोई टाइम की कदर है या नहीं? मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। तुम समझती क्या हो? तुम वालिदा को क्यों नहीं लेकर आई जब तुम्हें कहा था वालिदा को लेकर आए? वहाँ मैं अपने घर पर यानी क्या कसीदे पढ़ चुका हूँ तुम्हारे और तुम्हारी वालिदा के, और तुम यहाँ पर अकेले चलते हुए आ गई। थोड़ा तो सोचा करो यार चांदनी। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी वो बहन बीच में ना आती ना तो अभी तक हम तुम्हारे महल में होते। और हाँ, मेरी वालिदा को उसने ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी वालिदा एडमिट है हॉस्पिटल में। हम्माद चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी वालिदा एडमिट है? किसने नुकसान पहुंचाया? हिना ने? वो ऐसा नहीं कर सकती। माना वो तुमसे नफरत या तुमसे गुस्सा जरूर है, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैंने कहा, देखो हम्माद, अपनी चचाजाद बहन का सपोर्ट करना बंद करो और सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। तुम्हारी बहन ने मुझ पर हमला किया था, मेरी वालिदा आगे आ गई, जिसकी वजह से ऐसी वो शदीद जख्मी हुई हैं कि उनकी जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो जला हुआ ना हो। हम्माद की आंखें फटी के फटी रह गई। हम्माद कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हिना ऐसा भी कर सकती है। क्या वो इतनी हद तक गिर सकती है? मैंने कहा, वो हद तक गिर नहीं सकती, वो गिरी हुई ही है। तुम अब ये बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे सजा दोगे या फिर तुम भी नाइंसाफी का ही साथ दोगे? तुम ही बातिल का ही साथ दोगे? अगर तुम्हें यकीन ना आए तो हॉस्पिटल जाकर मेरी वालिदा की हालत देखो और जाकर अपनी बहन से पूछताछ करो और उसे मुस्तहिक सजा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया हम्माद, तो याद रखना हमारे बीच में तुम एक नफरत की दीवार भी खड़ी कर दोगे और मैं भूल जाऊंगी कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी। मैं नहीं जानती कुछ भी। मेरी वालिदा मेरा एक वाहिद सहारा था जिंदगी के लिए, और अगर वो मुझसे छिन गया तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम्माद कहने लगा, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने कौन सा मेरी चचाजाद हिना को सही साबित कर दिया है? पहले मुझे सिचुएशन को समझने तो दो, हालात कैसे पेश आ गए ऐसे, और हिना किस हद तक गिर गई है मैं इस पर ताज्जुब कर रहा हूँ। मैं भी कभी नाइंसाफ़ी का साथ नहीं देता। हम एक सच्चे ख़ानदान से लोग हैं और तुम जानती हो ना मेरे बारे में, मैं कभी भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करता। अगर हिना ने ऐसा किया है तो वो सज़ा की मुस्तहिक है और उसे सज़ा भी हम ही देंगे, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि हम इंसानों जैसे किसी के साथ बेइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। पहले मुझे अपनी वालिदा के पास ले चलो। मैंने कहा, ठीक है चलो। अपनी आंखों से देखो तुम्हारी चचाजाद बहन के करतूत, किस तरह उसने मेरी वालिदा को इस अंजाम पर पहुंचा दिया है कि बेचारी किस हाल में पड़ी हुई है वहाँ पर। उसके बाद हम्माद और मैं दोनों अस्पताल गए। हम्माद ने जब अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वालिदा की हालत हो ही ऐसी रही थी कि अगर कोई भी उन्हें देखता तो उसे तरस आ जाता। हम्माद की आंखों में तो आंसू आ गए थे। मैं ये देखकर हैरान भी थी। हम्माद कहने लगा, वाकई जिसने भी ये किया है उसने बहुत घटिया हरकत की है। मैंने कहा, देखो हम्माद, इस बात को टाल मटोल करने से कोई मतलब नहीं है। जिसने भी नहीं, मुझे पता है ये किसने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी चचाजाद बहन हिना ने ही ये सब किया है। तुम नहीं जानते क्या कि उसको मुझसे कितनी नफरत थी? वो आई और कहने लगी कि हम्माद तो इश्क में अंधा हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी कि वो एक आदमजात से रिश्ता कायम करे। हम्माद ने जैसे ही मुझसे ये अल्फाज सुने तो कहने लगा, और क्या कह रही थी वो? मैंने कहा, वो कह रही थी कि तुम वहाँ तक पहुँचोगी तभी तो नेक काम को अंजाम दे सकोगी। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूंगी। और इतना कहकर उसने मुझ पर हमला किया और वालिदा मेरे आगे आ गई। हम्माद ने जैसे ही ये सुना तो वो अचानक हॉस्पिटल की बेंच पर निराश होकर गिर पड़ा और बैठ गया। कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी हिना तुम कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई कदम उठाओगी कि मुझे ही तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम सज़ा की हकदार हो और तुम्हें जन्नाती रिवाज और कानून के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी, लेकिन हमें उसके लिए पहले यहाँ से जन्नाती दुनिया में चलना होगा चांदनी। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी वालिदा को छोड़कर हरगिज़ अभी कहीं नहीं जा सकती। मुझे तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताना थी। अब तुम आगे तफ्तीश करो और उसे पकड़कर उसे सज़ा दो, लेकिन हाँ, सज़ा देते वक्त मैं वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मुझे नहीं यकीन हो रहा किसी पर भी अब। हम्माद, मुझे तुम पर अपने आप से ज़्यादा यकीन है, लेकिन अगर तुमने इस मौके पर इंसाफ नहीं किया तो याद रखना हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे और फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हम्माद कहने लगा, देखो फिजूल बातें मत करो। मैं अगर अपनी चचाजाद बहन का सपोर्ट करता हूँ या उसके हक में अगर नाइंसाफ़ी भी करता हूँ
तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ और मुझे ही वहाँ पर सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और अगर मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ तो मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। तुम इस मामले में बेफिक्र रहो, इंसाफ होकर रहेगा। मैंने कहा मुझे भी यही उम्मीद है तुमसे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो याद रखना ऐसी दीवार हम दोनों के बीच में खड़ी हो जाएगी जो हमें कभी एक नहीं होने देगी। इतने में ही अभी हम बात ये कर ही रहे थे तभी डॉक्टर आया और कहने लगा जल्दी आइए, अपनी वालिदा से मिल लीजिए, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये सुनना था कि मैं बेसाख्ता होकर गिरते पड़ते अपनी वालिदा के पास पहुंच गई। मेरी वालिदा मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। उन्होंने जैसे ही हम्माद को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। उनके मुंह पर भी शदीद जख्म थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा हाथ हम्माद के हाथ में देते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई और उसके बाद अचानक उनका हाथ बेजान हो गया और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर रुखसत हो गई। मुझे ऐसा ढचका लगा कि मुझे होश ही ना रहा कि मैं किसके कंधे पर रो रही हूँ और कहाँ हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ वालिदा दिखाई दे रही थी, वो भी बेजान सी मेरे सामने। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हम्माद मुझे संभाल रहा था। मैं उसके गले रखकर खूब रोई, इतना रोई कि बेहाल होकर मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हम्माद की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और हम उसी बगीचे में थे जहाँ पर हम रोज मिला करते थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।